जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है, वही हमारा CSIR नेट 30 दिसंबर 2020 का जो एक पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन हमने लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी का लिया हुआ है। अब ये मतलब नहीं है कि हम ये 30 का ही सॉल्व कर रहे हैं, नो, 30 दिसंबर 2020 का। एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पेपर देखा ही नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे स्टेट में हुआ था। इसके पहले की वीडियो लेक्चर हमने सारी बातें की हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि जो टारगेट है CSIR नेट का, गेट का, IIT JAM का, उस पे हमने एक सीरीज बनाई हुई है। अब उस सीरीज में हम उन क्वेश्चनों को जनरली पिकअप किए हुए हैं जिनसे बहुत सारे रिजल्ट क्रिएट होंगे, बहुत सारे रिजल्ट पे बातें होंगी, और ये वो क्वेश्चन है जिनसे क्वेश्चन से ही डेवलप किए जाते हैं, क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं, और इसके प्रूफ में बहुत सारी थ्योरी की बात होगी। तो हमारा जो क्वेश्चंस का सिलेक्शंस है उसका मापदंड हमारा यही है। और एक बात और, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों का भला हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बात और हम यहाँ कह दें कि अब इधर देखने में जो आ रहा है ना, जो हमारा CSIR नेट का जो पेपर हो रहा है, अब उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है ना प्रूफ की पूछी जा रही हैं। वो काउंटर एग्जाम्पल और वो इल्यूमिनेशंस के प्रोसेस पे आप मत रहिए। अगर आप रहेंगे आप धोखा खा जाएंगे। जो भी क्वेश्चन है आपको नया क्वेश्चन ट्रीट होना चाहिए और आप उसको प्रूफ करने का प्रयास करिए। ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। आप ऑप्शन पे तुरंत ध्यान मत डालिए, नहीं तो फिर अब गड़बड़ हो जाएगा वो, क्योंकि रट्टा मार्फिकेशन वाली यहाँ बात नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि अब क्वेश्चंस जो है उनकी टेक्निक बदल रही है, पूछने के तरीके बदल रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। तो वो सब बातें होंगी, हम लोग डिटेल्स में कभी वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। बहरहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि लेट M बी ए 5x5 मैट्रिक्स। चलिए, अच्छा, कुछ कीवर्ड्स हैं जिन कीवर्ड्सों को आपको ध्यान देना होगा कि वो कीवर्ड्स में किसकी बात की गई है। तो M कोई मैट्रिक्स है और जिसकी एंट्रीज रियल है, ये इसके कीवर्ड्स हैं। 5x5 है और जबरदस्त जो इसमें कीवर्ड्स है वो ये है कि रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स है वो 3 है, राइट। यानी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5 है और उसका रैंक 3 है। तो रैंक 3 मिलने से बल्ले बल्ले चीजें हो जानी चाहिए दिमाग में तुरंत। अगर किसी मैट्रिक्स का ये रैंक होता है तो क्या क्या रैंक पे रिजल्ट हो सकते हैं, तुरंत तो बातें दिमाग में आनी चाहिए। तो ये जो हमारे वर्ड्स शुरू हो रहे हैं उस वर्ड्स में एक हमारा की वर्ड्स है कि जो मैट्रिक्स है उसका रैंक 3 है। अब कहा है कंसीडर द लीनियर सिस्टम, जाना पहचाना नाम है, mx = b, ठीक है। लेट द रो रिड्यूस इकेलॉन फॉर्म ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दिस BR। अब क्या कहा है कि एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मतलब लीनियर जो सिस्टम है mx = b, इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो m सच दैट b है वो r है, और r यहाँ रियल नंबर नहीं है, सारी ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना है उसका CSIR नेट वाले नोटेशंस यहाँ आर दिए हैं। सब वो गेम खेलते रहते हैं, उनके गेम का ये सब पार्ट्स है। क्वेश्चन को बहुत लंबा करते हैं, छोटा है, सब ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द गेम ऑफ द CSIR नेट, आर नेशनल लेवल कंपटीशन ऑफ द मैथमेटिक्स। एंड उसके बाद कहा है कि लेट, देखिए कि और नोटेशंस पे गेम खेली गई है। लेट आर आई सच दैट, ये क्या है, डिनोट द ith रो ऑफ R, और R क्या है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। यानी आर्गुमेंटेड जो मैट्रिक्स है उसका जो ith जो रो होगा उसका सिंबल ये दिया गया है, ये रिप्रेजेंटेशन है। बस इतनी सी ही बात है। सपोज दैट लीनियर सिस्टम एडमिट्स ए सॉल्यूशन। अगेन यहाँ जो है कीवर्ड्स है, ये एडमिट्स ये सॉल्यूशन, दीज आर ऑल द कीवर्ड्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। कह रहा है कि हमें सत्य होगा, ये जरूरी है, होना ही होना है। तो ऑप्शंस में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, पहले हम बात किए हैं। पूरे सीरीज में हम प्रूफ करेंगे ताकि प्रूफ के दौरान जो रिजल्ट जो छन के आएगा वो रिजल्ट आपको लिखना है, उस पर एनालिसिस करनी है। तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन से क्या क्या चीजें जो है ना प्रूफ से निकल के सामने आएगी। एक बात और, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो कभी भी ऑप्शन पे आप ध्यान मत दीजिए। अभी नहीं, जब आप सीख रहे हैं, वो एग्जामिनेशन हाल्स में कैसे रहना है, क्या करना है, उसकी बात फर्दर में होगी, अभी हमने कह दिया है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑलवेज बी ट्राई टू द प्रूफ। आप प्रूफ करिए,
और थ्योरी भी कम से कम पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चंस के दौरान आप थ्योरी को पढ़िए, यानी क्वेश्चन से थ्योरी को क्रिएट करिए, वहां से रिजल्ट लीजिए, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। कंपेरिजन थ्योरी पढ़ के, थ्योरी तो सारे पढ़ चुके हैं, एमएससी में 90% है, बावजूद आपको क्वेश्चन अगर लगाना है तो फिर दिमाग घूमने लगता है। प्रॉब्लम का प्रॉब्लम यही है कि पहले आप क्वेश्चंस लगाइए, चाहे वो आईटी का है, जैम का है, गेट का है, टीआईएफआर है, डजंट मैटर। आप जितने वो एग्जाम है नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के, आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और क्वेश्चन सॉल्व के दौरान, सॉल्यूशंस के दौरान उसको नई तरीके से पढ़िए। ऑप्शन मत देखिए, ऑप्शन मत देखिए। आप अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, इस स्तर के कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई करने जा रहे हैं, तो पहली ये शर्त है कि जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के, आप उनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के दौरान जो जो रिजल्ट मिल रहे हैं उनको नोट करिए, थ्योरी पलटिए, 10 बुक पलटिए, ये पढ़ने का आपका मतलब होना चाहिए। चलते हैं, कैसे इसका आप प्रूफ देंगे। प्रूफ का जाना पहचाना नाम है एक, कि जितनी सारी चीजें कही गई है ना, पहले उनको आप लिखिए। क्या है कि लेट एम बी ए 5x5 मैट्रिक्स, तो पहले आप एक 5x5 का रियल मैट्रिक्स बनाइए। कहा है उसकी इंटीज रियल है, सच दैट रैंक एम इज इक्वल टू 3, यानी वो मैट्रिक्स आप बनाइए जिसका रैंक 3 है। बनाने का प्रयास करिए। ये हमने यहाँ क्या ऑप्शन है वो नहीं देखा है, क्या क्या चीजें इतने थ्योरी से छन के निकल के आएंगी, वही मेरा उद्देश्य है कि मुझे आपको सिखाना है। तो चलते हैं, प्रूफ करते हैं। हम बनाइए एक 5x5 मैट्रिक्स का, और ऐसा बनाना है कि जिसका रैंक 3 है। और वहां एक बात और आई है, रो रिड्यूस इकेलॉन फॉर्म। रो रिड्यूस इकेलॉन फॉर्म कैसे बनाते हैं उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले 5x5 का मैट्रिक्स लेना जिसका रैंक 3 है, तो A11, A12, A13, A14, A15 S। अब जब आप रो रिड्यूस इकेलॉन फॉर्म बनाते हैं तो क्या करते हैं कि सेकेंड रो से जिसका पहला एलिमेंट है वो 0 करते हैं। ये तो प्रोसेस है, ठीक है, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पता कर लें, तो ये आपका 0 होगा। उसके बाद क्या होगा, ये A22, A23, A24, A25। अब जब नेक्स्ट रोज बनेगी तो इसमें जो नंबर्स ऑफ जीरोज हैं उससे ज्यादा होने चाहिए। जब बनाएंगे तो मिलेगा ही। तो अगर यहाँ फर्स्ट 0 ही मिला है तो नेक्स्ट जो होगा आपको सेकेंड 0 एटलीस्ट मिनिमम मिलना चाहिए। आगे आप करेंगे A33, A34 और A35 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि रैंक यहाँ आपका 3 है, तो जो 4th और 5th रोज होगी पक्का वो 0 हो जाएगी, राइट, क्योंकि रैंक इसका 3 कहा होगा, क्वेश्चन में कहा है। तो जो पहली जो लाइन लिखी है, पहली लाइन से जो बातें छन के आती हैं वो मेरी ये है। आगे अब लगे हाथ इसी को mx इज इक्वल टू बी कर दें, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की बात, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। बी है तो यहाँ होगा B1, B2, B3, ये B4, ये B5। अच्छा एक बात और कि ये जो जब आप इसको चेंज करेंगे तो चेंज होने के दौरान क्या क्या चीजें निकल के आएंगी, थोड़ा उस टेक्निकलिटी की भी बात कर रहे हैं। जब यम को आप रो इकेलॉन फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, रैंक 3 है तो ये फॉर्म होगा। अच्छा ये हो सकता है कि यहाँ 1 0 नहीं 3 zeros हो जाए, नंबर ऑफ 0 बढ़ जाएंगे, लेकिन फर्स्ट रो में जो नंबर ऑफ जीरोस जो बढ़ेंगे थर्ड रो में उससे ज्यादा होना चाहिए, ये इकेलॉन फॉर्म होता है। यस, चलिए हो गई बातें। अब थोड़ा हम इस पे आते हैं। आगे जो लाइन कहा है, कंसीडर द लीनियर सिस्टम, ठीक है, mx इज इक्वल टू बी एक लीनियर सिस्टम है, कोई बात नहीं। आगे की लाइन क्या है उसको देखते हैं। लेट रो रिड्यूस इकेलॉन फॉर्म ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दिस बी डिनोटेड बाय आर। अब ये मेरा आर हो गया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब क्या होगा देखिए यहाँ ध्यान से कि इसका जो रैंक m है वो 3 है, तो रैंक 3 होने का मतलब मेरा क्या होगा कि जो m का जो मैट्रिक्स है उसमें नॉन जीरो रोज मेरे जो होंगे वो 3 होंगे। अब यहाँ देखिए ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। अब आगे की लाइन इसको क्लियर करती है, उस चीज को देखिए। आगे की लाइन क्या चीज यहाँ क्लियर करती है, किन रहस्यों से जो है ना परना को हटाती है। कह रहा है, अच्छा आर हो गया, एंड लेट आर आई सच दैट डिनोट द ith रो ऑफ आर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो उसका नोटेशंस है। जो रो रिड्यूस इकेलॉन फॉर्म है उसका ith जो रो है, कोई भी रो है हमारा,
इस नोटेशन द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया गया है। अगेन है सपोज दैट लीनियर सिस्टम एडमिट्स ए सॉल्यूशन। यह इसका मतलब क्या है, एडमिट ए सॉल्यूशन। जब कोई हमारा होमोजीनियस सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, बी कुछ भी हो सकता है, बी के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा है, सिंपली कहा कंसीडर द लीनियर सिस्टम mx इज इक्वल टू बी, बट हम बात जनरल लेके चलेंगे, जीरो पूरा हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसे इसके बारे में कुछ भी यहाँ बात नहीं की गई है। एडमिट ए सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि सिस्टम जो है मेरा कंसिस्टेंट है। ये मतलब होता है कि जो सिस्टम है वो हमारा कंसिस्टेंट है, और सिस्टम कंसिस्टेंट होने का मतलब ये हो गया कि जो सॉल्यूशन होगा या तो वह यूनिक होगा और इनफाइनाइट होगा, नंबर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, और इस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं वो n-r+1 होते हैं। नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, होमोजीनियस तो उसका एक पार्ट हो जाएगा, ये वैल्यू सारी जीरो हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो उसमें नंबर्स ऑफ जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं वो 1 ही आते हैं, सिंगल 1 ही आएगा। चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाए हैं ये ऐसा सिस्टम बना है कि वो एडमिट ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की बात है ना, एडमिट ए सॉल्यूशन। वर्ड देखिएगा, CSIR वाले गेम खेलते हैं, लैंग्वेज पे जबरदस्त गेम खेलते हैं, तो लैंग्वेज पर भी कमांड रहनी चाहिए, और हम फर्दर वे इस पूरी सीरीज में लैंग्वेज पे भी काफी वर्क करेंगे। एडमिट ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, बहुत स्टूडेंट समझते हैं कि एक सॉल्यूशन है, नहीं, वनली लिखेगा तब एक होता है। ये सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो कीप इन माइंड दिस लैंग्वेज। जब ये सॉल्यूशंस का मतलब आया तो इसका सिंपली मतलब है कि कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट में दो बातें होती हैं, या तो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखेगा या सिस्टम इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस रखेगा, बहरहाल इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन है। तो अगर कोई नॉन होमोजीनियस सिस्टम आपके पास है और उसके पास कहता है सॉल्यूशन है, तो एक जबरदस्त रिजल्ट होता है, वो ये होता है कि जो रैंक ऑफ m होगा वो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, अगर यूनिक होगा तो वो हमारा 5 हो जाएगा, जितने अननोन होते हैं। अगर 5 नहीं है, मतलब ये 5 के इक्वल नहीं है, तो फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। बहरहाल ये तो यहाँ कुछ बातें नहीं है जिसकी हम यहाँ बात नहीं करेंगे। एडमिट ए सॉल्यूशंस की बात कहा है, तो इस लाइन से जो रिजल्ट जो छन के आएगा वो ये आएगा आपका दिस। ओके, क्लियर है। तो जब भी ये लैंग्वेज कहीं यूज की जाए, अन्य किसी क्वेश्चन में यूज की जाए, तो उसका कंसेप्ट यही है कि जो रैंक ऑफ m होगा रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के सेम होगा। अब यहाँ आइए, जो बनाया है जरा उसको आप ध्यान से देखिए, यानी इसका भी रैंक, इसका रैंक 3 है, तो इसका भी रैंक आपका 3 ही होना चाहिए। तो इसका रैंक 3 होने का मतलब क्या हो गया भाई कि अच्छा ये इनको तो 0 होना पड़ेगा पक्का, कि अगर ये नॉन 0 हो गए तो फिर इसका रैंक 3 ही नहीं होगा, फिर इसको भी तो 0 होना पड़ेगा। अच्छा, अब B3 के बारे में क्या ख्याल है? B3 कुछ भी हो, पिवट तो आपका यहाँ आएगा ना, क्योंकि ये 3 नॉन 0 रोज है, तो ये जो थर्ड जो रोज होगी कम से कम ये एलिमेंट तो नॉन 0 होना ही चाहिए, राइट? क्योंकि अगर ये सभी 0 हो जाएंगे तो रैंक नहीं होगा, तो ये तो मेरा नॉन 0 होगा पक्का। ये तो 100% बात दावे के साथ कही जाएगी कि ये एलिमेंट आपका 0 नहीं होगा। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है, 0 हो या ना हो, मतलब ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? यानी ये 0 ले लीजिए या नॉट करिए, वही इसकी बात है। अगर इसको 0 ले लेंगे तब भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक वही बनेगा, इसकी भी बात वही है। इसको 0 लीजिए या मत लीजिए, इसको 0 लीजिए या मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इनको हर हालत में 0 होना पड़ेगा। इस लाइन से बातें ये क्लियर आ गई। ये जो मेरा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हुआ, उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में रो मेरे ऐसे बनेंगे। अब जो ऑप्शंस पे जो कहा है, जो प्रूफ की बात कही हुई है, वो सिर्फ जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो रो रिड्यूस इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ उनके वो रो की बात पूछी हुई है। तब रो देख लीजिए। चलते हैं पहले रो के बारे में आते हैं, पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बकिया मैं उधेड़ दूँ। अब आर यहाँ फर्स्ट रो में लिख रहा हूँ, क्या है भाई देख लीजिए, A11, A12, A13, A14, A15 और ये मेरा हो गया B1, ठीक है। ये हम अब जो है सेकेंड लिख रहे हैं। हालांकि इसमें जो ऑप्शन है आप बाद में देखेंगे, फर्दर उसकी बात करेंगे, कैसे हम लोग टाइम अपनी बताएंगे।
टाइम को हम लोग मैक्सिमम कैसे बचाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में इस स्तर के टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। बट यहाँ मुझे टाइम थोड़ी बचाना है, यहाँ तो मुझे एक एक चीज की एनालिसिस करनी है, उनकी पूरी बखिया उधेड़नी है, थोड़ा उनके प्रैक्टिकल टच में रहना है कि बातें कैसे होंगी। सेकेंड रो बताइए क्या होगा। सेकेंड रो में आपका पक्का 0 होना चाहिए पहला, उसके बाद A22, A23 और A24 और A25 और ये आपका B2 है। ओके ठीक है, अब R बना लीजिए। सेकेंड बन गया, थर्ड क्या आएगा देखिए। थर्ड में आपका अगर फर्स्ट में अगर एक 0 है तो इनको पक्का 2 0 होना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं बनेगा, क्योंकि रो रिड्यूस इक्विलान फार की बखिया उधड़ जाएगी। और उसके बाद क्या बचेगा, 2 0, फिर A मेरा हो गया 3 3, A34, A35 और ये हो गया मेरा B3। ओके अच्छा, अब R4 जरा इनको बना के देख लें भाई। फोर्थ रो क्या बनेंगे, फोर्थ रो तो पक्का सबको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फिफ्थ रो में थोड़ा यहाँ लिख दूं और ये इंक में यूज कर लूं। अब जो रो रिड्यूस फार्म में जो फिफ्थ जो रोज होगी वो भी सब 0 होगी, ठीक है राइट, ये होगी मेरी। दिस इज द योर जो बातें कही है वो यही होगा। अब आप ऑप्शन पे अपने देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में से इनमें से वो क्या पूछे हैं, क्या चाह रहे हैं। पार्ट बी का है तो बहुत सारी बच्चे समझते रहते थे एक ही सही होगा। अरे भाई गलत भी बहुत बार आते हैं ना, कोई ऑप्शन नहीं सही हो जाता है, सब ऑप्शन ही गलत रहते हैं। और हमने देखा है बच्चे बेचारे जब ऑप्शन गलत रहते हैं ना तो उनका वहाँ टाइम बहुत ज्यादा किल होता है, बहुत ज्यादा किल होता है। तो टाइम आपका किल ना हो ना, हर क्वेश्चन को आप प्रूफ करिए। बार बार मैं कह रहा हूं, हर क्वेश्चन को आप प्रूव करिए, ऑप्शन उन्हीं के बीच में आएंगे। काउंटर एग्जाम्पल और इल्यूमिनेशंस बात की बात है, वो चीजें भी हम सिखाएंगे, बट अभी नहीं। अभी आप सिर्फ प्रूफ सीखिए। जब आप प्रूफ सीखेंगे ना तो मैथमेटिक्स का जो वो हार्ट है, जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, जो जबरदस्त चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत है ना, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप प्रूफ नहीं करेंगे ना तो फिर इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे, मैथमेटिक्स आप नहीं सीख सकते। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है। पहले ऑप्शन में 3 को उठाया है और 3 को उठाया है, कहा है कि जो बनेगा ये वो थर्ड रो इस तरीके की होगी 0 1। नहीं साहब ये 1 नहीं हो सकता है, नेवर, क्योंकि जब रो रिड्यूस इक्विलान थर्ड रो का बनाएंगे ना तो, और जिसका रैंक यहाँ इसका 2 है, जब आप बनाएंगे तो जो नंबर ऑफ जो रोज होंगे ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। जैसे अगर हमारा सेकेंड रो में अगर एक 0 है तो क्रम से 2 0 आएगा, यहाँ की बात नहीं है नो, क्रम से वो 0 आने चाहिए। जब इक्विलान फॉर्म में जब बनाएंगे ना तो अगर ये 0 होगा तो इनको पक्का 0 होना पड़ेगा। ये तो इक्विलान फॉर्म की हमारी पहली शर्त है। अगर एक 0 है तो क्रम से यहाँ 2 0 होना चाहिए। हाँ 2 से ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा ना। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इक्विलान फॉर्म। तो कम से कम 2 होना चाहिए, यानी जो हमारा थर्ड रो जो है ये जो बना है देखिए ये होना चाहिए। अब इसके बाद शर्त क्या है, इसके बाद वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ V3 देखिए हमने लिखा है कि 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ कम से कम जो रोज जो आएंगे ना वो क्रम से 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और अच्छा इसके आगे गेम नहीं खेली गई है क्या, इसमें 4 रोज भी 1 2 3 4 ये भी 0 हो सकता है क्या है? अच्छा इसमें कैसे जीरोज होंगे, वो सब बड़ा टेक्निकलिटियां नहीं खेली गई है, बट ये ऐसे हैं, मतलब ये नॉन जीरो रोज हैं और क्रम से कम 2 होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये सब सारी बातें हैं। तो 2 तो कम से कम हुआ, क्रम से हो, ये 0 और ये 0 दोनों होना चाहिए। अब यहाँ 3 क्या कहा कि नहीं यहाँ 1 किया है। अच्छा इक्विलान फॉर्म की पहली जो नॉन जीरो एंट्री होती है उसको 1 बनाते ही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट दिस इज रॉन्ग हियर, तो ये बातें नहीं होंगी, तो गलत हो गया ना। ये हमने प्रूफ किया कि इस फॉर्म का कम से कम 2 0 होना चाहिए। अब हम बड़ा इजी चीज कर दिया ना कि नहीं वो तो यहाँ पहले ही हटा दिया। देखिए प्रूफ में तो कम से कम 2 0 है, अब यहाँ 0 नहीं होगा ना, कैंसिल हो गया। अच्छा 5 को जरा देखिए, तो 5 देखने की जरूरत नहीं है। 4 और 5 के सारी जो एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए, सारे यहाँ 0 होने चाहिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो 1 कर दिया, पता नहीं क्या क्या किया, कुछ मतलब नहीं, सारे 0 होने चाहिए। नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट हियर। तो फिर आप खुद ही कहेंगे नहीं सर ये तो सही नहीं हो सकता किसी कीमत पे। चलिए 4 में आइए। 4 में कहा नहीं, 4 में तो भी सारे रोज यहाँ 0 हैं। अच्छा ये भी 0 है, देखिए यहाँ भी सारी एंट्रीज इसकी 0 है, ये तो 0 है ही है, इनको भी 0 होना पड़ेगा,
यूज द कंसेप्ट हियर। इसको 0 बना के 1 भी कर सकता था। अब बच्चा देखने में आता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है वहाँ। अगर वो प्रॉपर अगर वो प्रूफ नहीं सीखा है ना, तो डेफिनेटली वो कंफ्यूज होगा। वो 3 मारा है कि 4 मारा है। जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम बच्चों में आती है ना, अधिकांश तो बहुत सारे बच्चों में आती है। तो क्यों आती है? व्हाट इज द रीजन अबाउट दैट फैक्ट? सिंपली ओनली वन रीजन, कि वो कभी इस स्तर के कंपटीशन के क्वेश्चन को प्रूफ नहीं करते हो। आप प्रूफ करिए, आप हर क्वेश्चन को प्रूफ करने का प्रयास करिए, और प्रूफ के दौरान जितने आपकी थ्योरी की जरूरत है ना, तो बुक पलटिए। भले ही आपको 10 घंटा बुक पढ़नी पड़े, 10 बुक पलटनी पड़े, तो उस कंसेप्ट को लाइए आप। भारत में सारी चीजें लाएंगे ही, आप देखिए बस। तो यहाँ जो 4th है रोज है, पक्का सबको 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कि क्या बकवास टाइप की चीजें लिखी हुई है, ये बच्चों जैसी हरकत हुई है यहाँ। फिर ये तो फिर जब प्रूव कर लिए तो फिर आपको लगेगा कि नहीं सर बच्चों जैसी हरकत हो रही है, गलत हो गया ये। अच्छा 4th ऑप्शन क्या है? ये तो सब गलत हो गया। बस तो अब बच्चा इतने खुश हो जाएगा बेचारा कि जब पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। अरे भाई जरूरी नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन गलत भी बनता है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो फिर वहां क्या होगा? अगर आप प्रूफ नहीं जानते हैं प्रॉपर वे, तो आप तो फंसेंगे ही। आप फंसेंगे ना, हर कोई भी फंसेगा अगर प्रूफ नहीं करेगा। आप प्रूफ करिए, बार बार कह रहे हैं। जितने भी CSIR, नेट, गेट, जो भी नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, उसके ईच क्वेश्चन को आप प्रूव करना शुरू करिए। देखिए आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वो क्या प्रैक्टिकल टच की बातें आती है। 4th क्या है? 4th रो क्या है भाई? सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। देखिए कहाँ भी है ना, कितना अच्छे ढंग से, राइट। प्रूफ ही है, हमने प्रूफ भी कर दिया। और भी बहुत सारे यहाँ गेम खेली जा सकती है ना, बड़ी टेक्निकल चीजें बनाई जा सकती है। ये आप बना लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन CSIR, नेट, गेट वाले, IT जैम वाले से बना सकते हैं। वो एंट्री को इधर उधर घुमा सकते हैं। ये आप इसको नोट करें, डेफिनेटली ये आपका रिजल्ट बन के आया। तो जब आप प्रूफ करेंगे तो खुद ही आप आइडिया लगा लेंगे कि मुझे कैसे क्वेश्चन को जो है ना टैकल करना है। अब इसके बाद अगेन हम क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे में रिजल्ट की बात आएगी, प्रूफ की बात आएगी। और दूसरी बात, अब हम हर क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, यहाँ एलिमिनेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। इसीलिए हम सीरीज चला रहे हैं, ताकि उन बच्चों का मेरा भला हो सके जो बच्चे किन्हीं कारणों से कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, या जिनको रिजल्ट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम है, पढ़ने के बाद भी उनसे क्वेश्चन नहीं टैकल होता है। तो पूरा हमारा जो वीडियो लेक्चर्स है, उनको डेफिनेटली एक ऐसा आइडिया देगा कि वो भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।